बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं हमेशा की तरह आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने लाइव स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 और ये आखिरी हिस्सा है लेसन नंबर 10 का। और टॉपिक था जिस पे हम बातचीत कर रहे थे वो ये है कि टोनर रूल्स, जो टोन्स के असूल हैं, वो उसका जो टॉपिक है चेंजेस इन टोन्स, के टोन्स में जो तब्दीली हो रही है उसके हम सांदी या फिर रूल जो असूल हैं कायदो ज़वाबत, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, मैं इस टाइम मैंने जो ये सर्कल किया है BU, तो पू का वर्ड जिसका मतलब होता है नो और नॉट, ये निगेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि जब भी हम कोई चीज़ नफ़ी में, मनफी में बोलने जा रहे हैं तो हम नो और नॉट नहीं के तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं तो पू पे याद रखिएगा कि इसके ऊपर जो इटसेल्फ डिफ़ॉल्ट टोन है, जो स्टैंडर्ड टोन है, वो 4th होती है, पू। लेकिन ये जो रूल है कि ये 4th टोन से 2nd टोन में कब तब्दील, कब चेंज होगी, ये ऐसा असूल, ऐसा रूल है कि पू लफ्ज़ के ऊपर डिफ़ॉल्ट टोन हमेशा 4th फॉलिंग टोन ही होती है, चौथी टोन होती है। पू का मतलब नो या फिर नॉट है, तो इसके ऊपर टोन की ये तब्दीली 2nd टोन, 4th टोन से 2nd टोन में कब आएगी तब्दीली, कब पू के ऊपर 2nd टोन आएगी, तो उसका ये असूल है। वो क्या असूल है कि अगर पू वर्ड के बाद आगे वाला वर्ड भी वो क्या है, फॉलिंग टोन में है, 4th टोन में है, तो इसका मतलब अब दोनों के ऊपर कौन सी हो गई, एक जैसी टोन। ठीक है, इसका मतलब है पू के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट लफ्ज़ जो है, अगला लफ्ज़ वो है फॉलिंग टोन के साथ, तो इसका मतलब है कि दोनों एक जैसी टोन्स एक दूसरे को क्या एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। मतलब कि एक जैसी टोन नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा कि पू की जो टोन है वो फॉलिंग से 4th टोन से 2nd में चेंज हो जाती है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इज़ गिवन ओवर हेयर, यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, पू के ऊपर फॉलिंग टोन आ रही है, ये एक वर्ड है, और अगला जो लफ्ज़ है उसके ऊपर भी फॉलिंग टोन है, तो दोनों एक जैसी टोन आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो फॉलिंग टोन है पू के ऊपर, ये 2nd में तब्दील होगी और ये अब पू से क्या बन जाएगी, पू तोई। ये है पू तोई। अब ये पू तोई से क्या बन जाएगा, पू तोई, पू तोई। तो अब एक और मिसाल यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे एक अगला जो लफ्ज़ अगर तोई की बजाय क्या हो, याओ हो, तो अब ये क्या हो जाएगा, पू याओ, पू याओ, बजाय कि ये पू याओ दोनों के ऊपर फॉलिंग टोन हो। अब नाजरीन, मैं आपको असूल जो है वो 6 नंबर 6 छठा रूल पढ़ेंगे। वो अब याद रखें कि पहले मैं लफ्ज़ के ऊपर मैं टोन्स की तब्दीली की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बात कर रहा कि फॉलिंग टोन की बात हो रही है, चौथी टोन की हरगिज़ बात नहीं हो रही, बात हो रही है लफ्ज़। अब देखें, इसलिए मैंने इस लफ्ज़ को भी सर्कल किया यहाँ पे।
अब इस लफ्ज़ को भी सर्कल कर रहा हूं जो कि है ई, और ई का मतलब 1 होता है। तो ई का रूल ये है पू का रूल, और ये कितने रूल हैं? एक ही रूल है। लेकिन याद रखें ई के जो वो रूल हैं वो यहाँ पे 3 रूल हैं, और इसी के साथ ही हम आज का लेसन में आपको ख़त्म करूँगा कि जो ई का रूल है, ई का मतलब क्या है? 1। अगर ई के बाद आने वाला लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़ ई के बाद वो भी फॉलिंग टोन के साथ हो तो ये भी पू ही की तरह का रूल है। तो इसका मतलब है जो ई की जो फर्स्ट टोन इसके ऊपर होती है, डिफ़ॉल्ट टोन जो कि स्टैंडर्ड टोन है, इसके ऊपर फर्स्ट टोन होगी, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आने वाले लफ्ज़ के ऊपर फॉलिंग होगी बिल्कुल इसी तरह, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी फर्स्ट से, अब याद रखें ये फॉलिंग से सेकंड में हो रहा था, लेकिन ये अब फर्स्ट से, ये चौथी से दूसरी में तब्दील हो रहा है, लेकिन ये पहली से दूसरी में तब्दील हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ई लफ्ज़ के बाद अगले लफ्ज़ के ऊपर भी फॉलिंग होगी तो अब क्या होगा? ये हो जाएगी सेकंड टोन में चेंज। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ई के ऊपर, यहाँ पे देखें कौन सी टोन है? फर्स्ट टोन। और जो अगला लफ्ज़ है उसके ऊपर कौन सी टोन है? फॉलिंग टोन। तो अब ये जो ई फर्स्ट टोन थी अब किस में? सेकंड टोन में। यहाँ पे फर्स्ट टोन है और यहाँ पे सेकंड टोन है। तो अब इसको हम ई या की बजाय क्या कहेंगे? ई या। क्या कहेंगे? ई या, एक जैसा। और अगर ई के बाद आने वाला कोई लफ्ज़ है, तिंग है, तो मैं इसको बजाय ईटिंग के क्या बोलूँगा फिर? ईटिंग, ईटिंग। अगर कोई या तिंग के अलावा कोई और वर्ड आता है फॉलिंग टोन के साथ तो क्या हो जाएगा? ख्वाए, ख्वाए। तो अब ये ई ख्वाए की बजाय क्या हो जाएगा? ई ख्वाए, ई ख्वाए। तो अब इसका मतलब मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, 3 मिसालें कि ईया, ईटिंग, ई ख्वाए। तो अब ये फर्स्ट टोन क्या हो रही है? सेकंड में तब्दील हो रही है। जिस तरह यहाँ पे पू के ऊपर भी फॉलिंग थी और ये क्या हो रही है? सेकंड में तब्दील हो रही है। जब अगला कोई वर्ड क्या होगा? वर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगला वर्ड फॉलिंग टोन के साथ आएगा। यहाँ पे भी फॉलिंग टोन के साथ, लेकिन लफ्ज़ यहाँ पे अब पू की बजाय क्या है? ई है। डियर स्टूडेंट्स, 7वां असूल मैंने बताया जैसा कि 3 रूल हैं ई लफ्ज़ के। दूसरा असूल ये है कि ई के ऊपर फर्स्ट टोन ही हमेशा, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे फॉलिंग की बजाय बाकी कितनी रह गई? न्यूट्रल रह गई। फर्स्ट रह गई पहली, दूसरी और तीसरी। चौथी का तो हमने असूल यहाँ पे पढ़ लिया है। अगर ये केस हो, इस केस में, इस सूरत हाल में क्या होगा कि अब देखें जो ई पहले सेकंड टोन में चेंज हो रही थी अब वो क्या हो रही है? फॉलिंग टोन में चेंज हो रही है। क्या मतलब कि ये जो ई के ऊपर फर्स्ट टोन है, अगर इसके साथ आने वाले लफ्ज़ जो है उसके ऊपर या फिर न्यूट्रल हो, या फिर फर्स्ट हो, या फिर सेकंड हो, या फिर थर्ड हो, न्यूट्रल पहली, दूसरी या तीसरी टोन हो किसी लफ्ज़ के ऊपर और उससे पहले ई का वर्ड आएगा, तो ये फर्स्ट टोन से जो है ना ई फॉलिंग टोन में अब चला जाएगा। ये एक नया रूल है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे क्या है? थर्ड टोन आ रही है। किसके बाद? वर्ड कौन सा है? ई। ई के ऊपर कौन सी टोन है? फर्स्ट टोन। अब यहाँ पे थर्ड आ रही है, तो इसका मतलब है ई के बाद न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड आ रही है। तो अब ये क्या होगा? फर्स्ट से किस में? अब बजाय सेकंड में यहाँ पे सेकंड हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, उठ रही है टोन, नीचे से ऊपर टोन जा रही है, लेकिन यहाँ पे अब ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हो जाएगा ई छी, ये हो जाएगा ई छी। तो अब
क्या है, ई छी की बजाय क्या हो जाएगा, ई छी, ई छी। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आखिरी रूल है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और वो भी किसका है, याद रखें ये तीनों ही ई के रूल हैं। तीसरा ई का रूल क्या कहता है कि अगर ई के बाद कोई नंबर आ जाता है, स्पेसिफिक नंबर, कोई भी स्टैंडर्ड नंबर, या फिर नंबर के बाद ई आ जाता है, दोबारा से मैं दोहरा रहा हूं, ई का एक और रूल है, तीसरा रूल, कि अगर ई के ऊपर जो फर्स्ट टोन है, ई का लफ्ज़ है, और इसके बाद आने वाला कोई अगला लफ्ज़ वो नंबर में है, वो कोई स्पेसिफिक ख़ास मखसूस कोई भी नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर है, कोई म्यारी है, ई के बाद आ जाता है या नंबर के बाद ई आ रहा है, तो ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें यहाँ पे देखें ई के ऊपर जो फर्स्ट टोन है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, ई के ऊपर फर्स्ट टोन हमेशा फर्स्ट ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसका मतलब है वही रहेगी टोन। तो इसका मतलब है कि कोई चेंजेस नहीं आती इस रूल के मुताबिक, कब, जब ई के बाद आने वाला कोई भी अगला लफ्ज़ नंबर में हो। नंबर वो स्पेसिफिक हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं, म्यारी हैं, और कुछ मतलब कि ये है कि नंबर के बाद ई आ रहा है या ई के बाद कोई नंबर आ रहा है। तो इस केस में देखें ई के ऊपर फर्स्ट टोन है तो फर्स्ट ही रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, टोन वैसी की वैसी रहेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है सिंग ची, सिंग ची, तो इसका मतलब क्या है, मंडे, ठीक है, इसका मतलब है वीक। तो इसके बाद ई आ रहा है, तो देखें इस लफ्ज़ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ई अब इसके एंड पे है तो नंबर पहले है, तो ये कोई तब्दीली नहीं हो रही, टोन ई के ऊपर पहली की पहली ही है। नंबर 2, दूसरी मिसाल दे रहा हूं कि अब देखें यहाँ पे देखें ई का जो लफ्ज़ है वो एंड पे है, लेकिन यहाँ पे ई का लफ्ज़ नंबर से पहले है। तो आप देखें कि यहाँ पे भी ई की जो टोन होती है, डिफ़ॉल्ट टोन, वही स्टैंडर्ड टोन ही है फर्स्ट टोन के साथ ही। तो अगर मैं कहूँ ई सा, तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा इस केस में कि यहाँ देखें ई एंड पे है, यहाँ पे ई पहले है, इसका मतलब है ई के बाद कोई नंबर आ रहा है या नंबर के बाद ई आ रहा है, तो इसकी टोन फर्स्ट ही है। और तीसरी मिसाल यहाँ पे देना चाहूँगा जो कि है ती ई, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ई देखें एंड पे आ रहा है और टोन में कोई भी तब्दीली नहीं हो रही है। तो इस सूरत हाल में ये हमने याद रखें, ई के 3 रूल हो गए। इसका मतलब है ई के ऊपर जो टोन होती है वो फर्स्ट ही होती है, लेकिन ई लफ्ज़ के बाद अगर फॉलिंग टोन वाला अगला कोई लफ्ज़ आ जाए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, तो ये फर्स्ट टोन से सेकंड में तब्दील हो गई। यहाँ पे देखा जाए अगर फॉलिंग के अलावा चौथी टोन के अलावा न्यूट्रल पहली, दूसरी या फिर तीसरी है, तो अब ये यहाँ पे तो क्या हुई, यहाँ पे ये राइज कर रही है इस केस में, लेकिन यहाँ पे ये फॉल कर रही है, नीचे से ऊपर जाने यहाँ पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आ रही है। अब जो तीसरा रूल है ई का, वो ये है कि ई की टोन में कोई तब्दीली नहीं आती। इन शॉर्ट मुख्तसरन ये कि कब नहीं आती, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जब ई के बाद कोई आने वाला अगला लफ्ज़ नंबर में होगा या नंबर के बाद ई आएगा, तो इस सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये ई की टोन फर्स्ट टोन ऐसे ही रहेगी, और इसकी जो मिसालें वो यहाँ पे वाज़ेह हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ करवाऊँगा
हमने लेसन नंबर 10 पढ़ा, इसका पार्ट 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, आज मैंने आपको इसका पार्ट 3 पढ़ाया। तो पार्ट 3 में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि इससे पहले हमने 4 रूल्स पढ़े, ठीक है। आज 5वां रूल जो कि वर्ड, याद रखें लफ्ज़ कह रहा हूं पू है, उसका एक रूल है और इसके अलावा ई के 3 रूल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 रूल तो मैंने पहले पढ़ा दिए और 4 रूल ही आज पढ़ाए हैं। तो इसका मतलब है कि टोन्स में भी तब्दीली हो रही है, लेकिन याद रखें एक बात बड़ी अहम कि जो पार्ट 2 में मैंने आपको टोन्स पढ़ाई वो थी 3rd टोन से रिलेटेड, कि जब तीसरी टोन आएगी और उससे आगे आने वाले लफ्ज़ जो भी होंगे उसके मुताबिक मैंने पढ़ाई, वो थी टोन, तीसरी टोन की बात कर रहा था उसके असूल। लेकिन आज वाले असूल क्या है, वो किसी टोन से रिलेटेड, सिर्फ एक टोन से रिलेटेड नहीं है, वो लफ्ज़ों से रिलेटेड भी हैं। इनका जो वास्ता है वो पू के लफ्ज़ के साथ है या फिर वो ई के लफ्ज़ के साथ है। तो पू के ऊपर फॉलिंग टोन होती है, चौथी टोन, और उससे आने वाले अगले लफ्ज़ के ऊपर भी अगर फॉलिंग आ गई, दोनों जो अल्फाज पे, दोनों पे टोन, चौथी टोन आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब पू की जो फॉलिंग में थी चौथी से वो दूसरी में तब्दील हो जाती है, ये रूल है। और जो बाकी ई के 3 रूल हैं, वो एक हमने पढ़ा कि ई के ऊपर फर्स्ट टोन होती है और इससे आने वाले अगले लफ्ज़ के ऊपर भी फॉलिंग, पहले फर्स्ट होती है, अगर आने वाले अगले लफ्ज़ के ऊपर अगर आने वाले लफ्ज़ के ऊपर फॉलिंग टोन आ जाती है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ई के ऊपर फर्स्ट टोन है, आने वाले लफ्ज़ के ऊपर फॉलिंग टोन आ जाती है, तो ये ई की जो फर्स्ट टोन है ये फर्स्ट की बजाय सेकंड में तब्दील हो जाती है। और जो ई का दूसरा जो रूल वो है कि ई के ऊपर फर्स्ट टोन होती है, लेकिन फॉलिंग के अलावा, चौथी के अलावा न्यूट्रल आ जाती है, पहली आ जाती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी के तो हमने अभी रूल पढ़ लिया। तो इसके अलावा बाकी जो टोन्स हैं अगर वो आ जाती हैं तो इस केस में क्या होता है कि ई जो कि पहले फर्स्ट टोन से सेकंड में तब्दील हो रहा था, अब वो क्या हो रहा है कि वो फर्स्ट टोन से बजाय सेकंड में वो नीचे से ऊपर जाने के बजाय अब क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ टोन आ रही है। तो इसकी मिसालें मैंने यहाँ पे दी। और आखिरी जो रूल है कि ई के लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं आती, कब, जब ई के बाद कोई स्पेसिफिक नंबर, स्टैंडर्ड नंबर आएगा, या नंबर के बाद कुछ ऐसे हैं कि ई का लफ्ज़ आएगा, तो वो उसकी भी मिसालें मैंने यहाँ पे दी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ई एंड पे आ रहा है, यहाँ पे ई पहले आ रहा है, तो यहाँ फिर एंड पे आ रहा है। तो इस केस में देखें कि ई के ऊपर जो टोन होती है, डिफ़ॉल्ट टोन, स्टैंडर्ड टोन, फर्स्ट टोन होती है पहली टोन, तो ये उसी की तरह वैसे ही लिखी जा रही है। तो इस रूल के मुताबिक ई के लफ्ज़ पे कोई तब्दीली नहीं आती, तो ये ऐसे की ऐसे ही रहती है फर्स्ट टोन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं फिर एक दफ़ा आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, और अगर इंशाल्लाह आप 2-3 दफ़ा इसको 2 दफ़ा भी अच्छे से देख लें तो आपको ये सारे रूल्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो आप लोगों को अगर कोई कहीं पे भी मुश्किल पेश आ रही है तो हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। और किसी भी मुश्किल में आपने परेशान नहीं होना। तो इसी के साथ ही आज जो पार्ट जो लेसन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, आखिरी हिस्सा, वो मैंने पढ़ा दिया। तो मैं इजाज़त चाहूँगा किसी और नई वीडियो और किसी और नए लेसन के साथ। तो अंटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिए।